यह है तमनार विकास खंड का गारे गांव, जो प्राकृतिक सुंदरता के लिए पहले जाना जाता था, परंतु अब खदानों की वजह से यहाँ धूल, धुआं और बदहाल सड़कों से यह गांव अब प्रभावित हो चुका है। खदान खुलने के साथ ही साथ यहाँ की स्थिति बदहाल हो चुकी है, सड़क बदहाल हो चुके हैं और सड़कों पर गड्ढे, कीचड़ और धूल से गांव का भविष्य अब अंधकार की ओर ढकेलता हुआ महसूस हो रहा है। यहाँ बच्चे मन पढ़े बर आत हैं तो गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते। हमारे घर के मन जाते हैं काम करे बर तो ये भी पता नहीं कि मैं सही सलामत वापस लौटे कि नहीं। और एक ठी डर मन में बने रहते कि का हो ही आज हमारे परिवार वाला के साथ। खदान खुलने के साथ ही साथ गारे गांव के बच्चों को स्कूल जाना एक चुनौती भरा हो गया है। यहाँ के सड़कों के बदहाल स्थिति की वजह से और गड्ढे एवं कीचड़ की वजह से यहाँ की भविष्य अब अंधकार की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। मैं कहीं गिर न जाऊं, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, ये सब का डर लगा रहता है। और स्कूटी तो चलता ही नहीं है उसमें, और ऊपर से ट्रक भी सामने से जाता, बगल से गुजरता रहता है, तो उसका भी डर लगा रहता है। बहुत खतरा है सर, बच्चे लोग का पैर फंस जाता है, गिर सकते हैं, और ट्रक आता जाता रहता है तो बच्चों को चोट लग सकती है। अगर कहीं पैर फिसल के ट्रक के तो ऊपर जा गया तो फिर उनका तो बहुत मुश्किल हो सकता है। सब बच्चे परेशान हो गए हैं, जूते पहन के आते हैं तो वो खराब हो जाता है, लेगिस वगैरह कपड़ा वपड़ा सब खराब हो जाता है, चल ही नहीं पा रहे हैं बच्चे। और हमारे गांव में ना बहुत सारा चर्म रोग होते और टीबी होते, तो एक जिम्मेदार कौन होगी? कंपनी तो अपन काम ले लेते, ट्रक चलाते पूरा करके, और धूल डस्ट वाला पूरा हमारे गांव में परेशान, पूरा गांव वाले परेशान हो गए हैं। हम घर से निकलना दुसवार हो गई, कीचड़ पानी वानी ला नहीं सकथन, बच्चा मन स्कूल जाने। हमारे पास तो गाड़ी मोटर नहीं है, पैदल चल के यात्रा करथन, वो तो अपन ट्रक चलाते, ट्रक से अपन ओकर फायदा होते। अब हमन ग्रामीण मन कितना परेशान हन, ओकर जिम्मेदार कौन होगी? अगर कल अनहोनी होई तो कंपनियों का जिम्मेदार होही, हमारे पूरा घर के खुशी छीन जाही, हमारे परिवार उजड़ जाही, ओकर जिम्मेदार होही का कंपनी? जिंदाबाद हमारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सड़क तो शासन को बनाना होगा। गारे गांव के लोगों ने अब हड़ताल का सहारा लिया है और गांव के स्कूल और स्कूली बच्चों की समस्या के निदान के लिए जिला प्रशासन एवं कंपनी प्रबंधन के पास अपनी आवाज़ पहुंचाई है। एक दिन रात में सफाई करके सोए रहे थे, सुबह तक कोई बर्तन हाथ लगा के काबिल नहीं रहे। सुबह भी हम झाड़ू पोछा करे रहे थे, दोपहर तक दिन भर में एक बार सफाई किया जाता है। हम घर में 3 बार 4 बार करथन, कपड़ा सुखोथन, पूरा काला डस्ट उड़ जाते। और हमारे सर पर साबुन पहले 1 किलो है, हमारे 15 दिन चले जाए, 1 किलो अभी 3 दिन नहीं चलत। बहुत परेशान हम, धूल मिट्टी सबसे परेशान। जो खनन प्रभावित क्षेत्र होगा वहाँ जिला खनिज न्यास 2015 में गठन हुआ, और जिसमें ये हुआ कि 5% कंपनियों का जो खनन क्षेत्र की कंपनियां, उनका जो विकास होगा वो लोगों के विकास मद में जाएगा। और उसमें जिला खनिज न्यास के तहत वहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर खर्च किया जाएगा। और उसमें यह था कि खनन क्षेत्र के 10 किलोमीटर के रेडियस में 70% खर्च करेंगे, और जो 30% का राशि होगा वो 25 किलोमीटर के क्षेत्र में खर्च करेंगे। पर 2015 से ये मैं कह सकता हूँ कि घरघोड़ा, धर्मजयगढ़ और तमनार जो कोयला प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ अब तक जिला खनिज न्यास का जो पैसा है वो 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। साहब को कल हमीरपुर में मिली थी, मैं उनको सूचना भी दी थी। कल से गारे गांव में धरना प्रदर्शन में बैठने वाले हैं। आप एक बार चल के देखिए वहाँ का स्थिति क्या है, लोग क्यों बैठना चाहते हैं। कलेक्टर साहब किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुँचे, और मैं जो बोली उस बात को वो उतना ध्यान नहीं दिए। लेकिन आज यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आश्वासन यहाँ के जनता को
देना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ में खड़ी हूँ और आप जब तक बैठे रहेंगे मैं आपके साथ में खड़ी रहूँगी। जब तक रोड नहीं बनेगा मैं आपके साथ में बैठूँगी। एक बार हम लोग रोड चक्का जाम किए थे, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। बोले थे कि बन जाएगा रोड बोल के, तो हम लोग मान गए थे। तो अब तक रोड नहीं बना है, इसे उठना नहीं है। अगर यहाँ पे रोड नहीं बन सकता तो यहाँ पे गाड़ी भी नहीं चलाने देंगे हम लोग। गारे गांव के लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं और अपने बच्चों का भविष्य एवं गांव का भविष्य सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह कहानी सिर्फ गारे गांव की नहीं है, बल्कि उन तमाम गांव की, उन सभी गांव की है जो विकास की कीमत चुका रहे हैं।